अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लें। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें हमने होम रिबन कर रहे थे। होम रिबन में हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स वगैरह और स्टाइल वगैरह के ऑप्शंस हमने कर ली थी। आज हम इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट वगैरह के ऑप्शंस करते हैं। उसके लिए उसी तरह आप जो है ना कुछ इसमें फ़र्ज़ी डाटा दाखिल कर लें। अगर आप फ़र्ज़ी डाटा दाखिल करना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें पहले से कोई बनी हुई फ़ाइल है जो आपने सेव करके रखी है, उसको आप ओपन कर लें। तो इसमें देखें कि हमने ये डाटा लिया है, इसको हमने उसी तरह हाईलाइट किया है और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो मज़ीद जो है सेल्स में जो है डाटा दाखिल हो चुका है। अब इसमें ये है कि हमने ये आपको पहले ही बताया था कि जितने से को हाईलाइट किया था, ये बोल्ड किया था, टैली किया था, अंडरलाइन किया था, इसको कलर शेलर दिए थे, ये सारा फेस कलर है, इसका जो है बैकग्राउंड कलर है। तो ये सारे ऑप्शंस हमने किए थे, लेफ़्ट, राइट, सेंटर वगैरह। और यहाँ से हमने इसको जो है ना रैप टेक्स्ट किया था। यहाँ से इसको ये परसेंटेज लगाना, डॉलर साइन लगाना, ये वो सारी चीज़ें हमने की हैं। तो इसमें हम ये जो है डेसिमल प्लेसेस है, फिर इसकी ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह थी, आपको रिपीट करने का मकसद ये होता है कि आप जो है ना जी, इसके रिलेटेड जो भी मामलात हैं या जो पहले आपका जो है लेक्चर्स हैं, उसको थोड़ा-सा आपके ज़हन में आ जाए। तो इसमें आप जो ऑप्शन किए हैं, इसको आप इसमें अंडू कर सकते हैं। अंडू कंट्रोल जो है आप जी कर दें, ये यहाँ से अंडू वगैरह की अगर ऑप्शन है तो उसको इसमें ऐड कर लें। अंडू और रीडो की जो है आप ऑप्शन जो है यहाँ से ऐड कर लें, ताकि आप अंडू और रीडो इसमें कर सकें। जितने भी ऑप्शन किए हैं हम इसको अंडू कर लेते हैं, बस यहाँ तक इसमें रखते हैं। तो इसमें देखें कि आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट। इंसर्ट क्या कर सकते हैं? इंसर्ट में हम सेल दाखिल करना। अब इसके दरमियान एक सेल हम इस जगह पे दाखिल करना चाहते हैं, तो इंसर्ट सेल। सेल दाखिल करने के लिए वो कह रहा है कि ये जिस सेल पे आप खड़े हैं, इस जगह पे सेल दाखिल हो जाएगा, मगर ये जो सेल आपके सामने है, इसको आप कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? राइट लेके जाना है, डाउन लेके जाना है या किधर लेके जाना है? तो हम इस सेल को आप राइट शिफ्ट कर देंगे, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा और उसकी जगह नया सेल आ जाएगा। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जो है यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट पे जाके रो। रो कहते हैं इन दोनों कितारों के दरमियान हम जिस जहाँ पे हमारा कर्सर खड़ा है, इस जगह पे एक कितार शामिल करना। तो आप ओके करेंगे, रो दाखिल हो जाएगी। ये तब होता है जब आप काम करने के दौरान इसमें कोई रो छोड़ जाएँ या मज़ीद इसमें रो दाखिल करनी है, तो आप जो है इंसर्ट सेल पे जाएँ, रो पे दाखिल करें, तो रो दाखिल हो जाएगी। इंसर्ट सेल पे चले जाएँ और यहाँ पे रो दाखिल करें, तो ये रोज़ दाखिल होती जाएंगी। अब इसमें अगर फ़र्ज़ किया आप कॉलम्स अगर आप इसमें छोड़ गए हैं, तो आप इसमें कॉलम दाखिल करना चाहते हैं, तो आप उसी तरह इंसर्ट में चले जाएँ और ये कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो पूरा कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा। जिस जगह पे आप मज़ीद कॉलम का इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो इंसर्ट आप सेल्स पे जाएँ और आप कॉलम्स पे क्लिक करें, तो इंसर्ट कॉलम इसमें आ जाएंगे। यहाँ से हम इसका थोड़ा-सा ज़ूम वाज़िया कर लेते हैं, ताकि आपको समझ लग जाए मज़ीद। अब हमने पहले किया, यहाँ पे कर्सर को क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल पे गए और रो पे क्लिक किया, रो दाखिल हो गई। और जिस जगह पे रो दाखिल करनी, पहले वहाँ पे अपने कर्सर को, सेल को क्लिक करना है माउस की मदद से। तो उसके बाद आपने इंसर्ट सेल पे जाना है और फिर आपने रो दाखिल करनी है, तो रो आएगी। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप एक से ज़ायद रोज़ इसमें शामिल करना चाहते हैं। यहाँ पे इंसर्ट सेल पे जाएँगे, फिर आपको रो पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप ओके करेंगे, फिर वो रो दाखिल होगी। तो बार-बार उधर जाने के बजाय जो भी अमल माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर आप एक ऑप्शन करते हैं, तो उसको दोबारा रिपीट करने के लिए अगर आप कीबोर्ड से F4 दबाएंगे, F4 से मुराद आप देखें कि इसमें हम कॉलम दाखिल करते हैं, इंसर्ट सेल्स कॉलम। ये हमने कॉलम दाखिल कर लिया। अब हमने मज़ीद कॉलम दाखिल करने, तो हम इधर नहीं जाएँ, इधर जाने की ज़रूरत नहीं। हम मज़ीद कॉलम्स दाखिल करने हैं तो कर्सर वहाँ पे रखें और कीबोर्ड पे F4 दबाते जाएँ। कीबोर्ड से F4 इसलिए होता है कि कोई भी ऑप्शन आपने की है, तो वो ऑप्शन दोबारा करने के लिए आपको उधर मेन्यू या उधर जाने की ज़रूरत नहीं। तो आप उसमें से वो F4 दबाएँगे तो वो ऑप्शन रिपीट होती जाएगी। अब उसके बाद है इंसर्ट शीट रो। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ से डायरेक्ट शीट दाखिल करनी है, यहाँ से आप कॉलम्स दाखिल कर सकते हैं।
तो इंसर्ट शीट से मुराद ये है कि जब आपको मैंने बताया था फाइल शुरू करते हैं न्यू के लिए, तो 3 शीट इसके अंदर होती हैं। तो इसमें मज़ीद आप शीट्स दाखिल करना चाहते हैं, इंसर्ट पे जाएँ, तो इंसर्ट शीट, ये देखिएगा नीचे एक शीट का इजाफा और हो गया है। यहाँ से भी आप इंसर्ट शीट कर सकते हैं। और ये इंसर्ट शीट के लिए यहाँ पे भी आपके न्यू शीट का आपको ऑप्शन दिया गया है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। तो यहाँ पे भी क्लिक करते जाएंगे तो शीट्स इसमें आपके सामने आती जाएंगी। तो ये था इंसर्ट ऑप्शंस में इंसर्ट सेल दाखिल करना, राइट लेफ्ट करना, और इसको रो दाखिल करना या कॉलम दाखिल करना। और इसी तरह यहाँ से भी आप शीट दाखिल कर सकते हैं, रोज दाखिल कर सकते हैं और कॉलम दाखिल कर सकते हैं। और सेम ऑप्शन जो हमने इंसर्ट में किया है वही ऑप्शन डिलीट पे चले जाएंगे। डिलीट सेल, फर्ज क्या, ये यहाँ पे ये सेल है, इसको हम कलर को डिफरेंट दे देते हैं ताकि जब डिलीट हो तो आपको पता चल जाए। अब जिस तरह ये रेड में ये सेल है, हम चाहते हैं इस सेल को डिलीट करना है, डिलीट सेल पे जाएँ, ओके पे क्लिक कर दें, वो सेल डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरह है, ये हमने रो जो है इसको डिलीट करना है, तो डिलीट रो पे जाएँ, रो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद ये कॉलम हम जो है इसमें आप देख रहे हैं ये वाला कॉलम है जहाँ पे हमारा कर्सर है, तो डिलीट कॉलम पे जाएँगे, कॉलम डिलीट हो जाएँगे। और अगर आप एक ऑप्शन आपने की है उसको दोबारा रिपीट करना है, तो कीबोर्ड से F4 दबाते जाएँ, तो ये देखें डिलीट होते जाएँगे, क्योंकि डिलीट कॉलम की ऑप्शन थी, तो वही ऑप्शन दोबारा अप्लाई होगी तो डिलीट कॉलम हो जाएँगे। सेम इस तरह नीचे शीट्स हैं, ये नीचे हमारे इस टाइम जो है 1 बाय 1 करके हमने शीट्स दाखिल की हैं, तो उसी शीट्स को यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट शीट, जो शीट आपके सामने वो डिलीट हो जाएगी, जिसको आप यहाँ पे इंसर्ट डिलीट पे जाएंगे, डिलीट शीट करते जाएंगे, वो डिलीट शीट डिलीट होती जाएगी। कीबोर्ड से F4 दबाते जाएंगे तो वो शीट्स मजीद डिलीट हो जाएंगी जो हों थी आपके सामने। तो ये शीट्स को डिलीट करना। तो फिर देखें हमने इसमें क्या किया था, ये फ़ाइल हम पहले से एग्जिस्टिंग फ़ाइल हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। तो ये फ़ाइल है हमारे सामने, तो उसमें हमने यहाँ पे कर लिया इंसर्ट में सेल दाखिल करना, रो दाखिल करना, कॉलम दाखिल करना और शीट दाखिल करना। यही ऑप्शन जो हमने किए हैं वो हमने डिलीट पे किए हैं, सेल डिलीट करना, रोज़ डिलीट करना, शीट डिलीट करना, ये सारी ऑप्शन है। अब फॉर्मेटिंग में है, फॉर्मेटिंग के लिए हमने ये फाइल पहले से बनी खोल रही है ताकि आपको ये चीज़ फॉर्मेटिंग में मिल जाए, अच्छी तरह से पता चल जाए फॉर्मेटिंग है क्या। तो ये देखें फॉर्मेट वो कहता है किसको करना चाहते हैं। रो की हाइट, ये रो है, रो की हाइट अभी 15 है, हम इसमें कर देते हैं 40 कर देते हैं। अब जिस रो में आपका कर्सर है उसकी हाइट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये देखें रो की हाइट हम 200 कर देते हैं, इस रो की हाइट 200 हो जाएगी। सेम इसी तरह रो को ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट हो जाएगी। ऑटो फिट कहते हैं लहाई के हिसाब से। अब जिस तरह ये रो हमने बड़ी की थी, फॉर्मेट में इसको ऑटो फिट करेंगे तो रो ऑटो फिट हो जाएगी। सेम यही चीज़ जो हमने रो पे जो है अप्लाई की है वही चीज़ हम जो है अप्लाई करेंगे कॉलम पे। कॉलम की विड्थ इस टाइम 17 है, हम इसकी विड्थ 50 कर देते हैं। जिस कर्सर में आपका कॉलम है, जिसमें सेल एक्टिव सेल है या जिस जगह पे आपका ये कर्सर है, वही कॉलम जो है बड़ा होगा, और इसी कॉलम को अगर आप ऑटो फिट करना है ऑटो फिट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेट कॉलम की विड्थ है ऑटो फिट कॉलम ऊपर के हिसाब से, पर क्या इसको हम जो है ऑटो फिट करते हैं, कॉलम की फिट ऑटो फिट यहाँ से सिलेक्ट करें, ऑटो फिट, इसको यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, फिर ये ऑटो फिट कॉलम की विड्थ ऑटो फिट होगी। तो उसके बाद इसमें है डिफ़ॉल्ट विड्थ। जब हम शुरू करते हैं ना कोई भी शीट नई फाइल करते हैं तो नई फाइल में जो इसकी विड्थ होती है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कितनी होती है। डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है 8.43। तो आप चाहते हैं कि सभी जो है ना कॉलम्स की एक ही विड्थ हो जाए, सेम विड्थ हो जाए, उसको हम एक ही दफ़ा सेट करके रख लेंगे। उसको सेट करने के डिफ़ॉल्ट विड्थ पे चले जाएंगे, हम कहते हैं इसकी ऑटो जो है विड्थ जो है 8.43 है, तो सभी कॉलम्स की एक ही विड्थ करने के लिए हम कहते हैं 25 कर दो। अब देखिएगा ओके करने से सभी कॉलम्स की विड्थ जो है वो 25 कर देगा। उसको कम भी किया जा सकता है डिफ़ॉल्ट विड्थ में, और ज़्यादा भी, हम कहते हैं 50 कर दो वो कॉलम्स की। पूरी शीट के ऊपर जो है इसकी कॉलम्स की विड्थ कम या ज़्यादा करना
जो है, और इसको क्या नाम है, इसका डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जाके 8.43 बताया है। इसको आप जो है जितना चाहें आप इसकी विड्थ सभी कॉलम्स की सेम कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं ये शीट बनी थी, हम चाहते हैं कि ये जो है ये वाला कॉलम जो है ये हाइड हो जाए और बाकी शीट खड़ी रहे। उसके लिए जिस कॉलम को हाइड करना है उसको आप यहाँ पे ये ABC लिखी हुई है, उधर के क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे और अनहाइड हाइड ये वो हम कहते हैं ये कॉलम हाइड हो जाए। ये कॉलम भी हाइड कर सकते हैं। ये रोज़ हमने देखें कि 8 9 10 है, ये तीनों रोज़ हमने हाइड करनी, तो हम यहाँ पे जाके इसको हाइड करने के लिए सिलेक्ट करेंगे कि ये तीनों रोज़ हाइड हो जाएं। तो इसको फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें हम करेंगे हाइड जो है रोज़, तो ये रोज़ हाइड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे है पूरी जो है शीट हाइड करना। ये शीट नंबर देख रहे हैं, ये नीचे 2 है, तो पूरी शीट को आप हाइड कर सकते हैं। आप देखें ये है, तो अगर आप उस शीट को लाना चाहते हैं तो उसी तरह हाइड और अनहाइड है, तो आप क्या करेंगे इसको अनहाइड। अनहाइड क्या है, अनहाइड शीट, तो शीट नंबर 2 नंबर हमने जो थी सेकंड या 2 इसमें हमने शीट अनहाइड की थी, अब हम अनहाइड करने के लिए ओके करेंगे तो वही शीट अनहाइड हो जाएगी। आप देखें 7 के बाद 8 9 10 था, वो हमने जो कॉलम जो है रोज जो है वो हाइड की थी, इसको हाईलाइट करें और उस जगह पे अगर आप जो है इसकी रोज को ये देखें अनहाइड रोज, तो अनहाइड रोज हो जाएंगी। उस तरह जो कॉलम हमने हाइड किए हैं उन्हीं कॉलम्स को उस जगह पे जाके आप क्या करेंगे अनहाइड, अनहाइड कॉलम, तो वो कॉलम जो है अनहाइड हो जाएंगे। कैसे होंगे, आप शीट को यहाँ से सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे जाएं, फिर आपके ये जो कॉलम्स हैं ये अनहाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो उसी सेम उसी तरह ये फॉर्मेट में हाइड करना अनहाइड करना, इसकी विड्थ सेट करना। ये था रीनेम शीट, ये शीट का नाम है 2, इसका नाम तब्दील भी किया जा सकता है रीनेम शीट। इसका नाम हम बना देते हैं जो है ना जी शीट, नहीं शीट रहने दे, इसमें जो है ये ऊपर हेडिंग के रिलेटेड होता है सब पाकपतन डिवीजन, पाक ये पाकपतन लिख देते हैं। ये सब डिवीज़न पाकपतन है, पाकपतन की शीट है। तो आप इस शीट का किसी भी शीट का नाम उधर से भी रीनेम किया जा सकता है, यहाँ से भी रीनेम शीट किया जा सकता है, और यहाँ से भी क्लिक करके राइट क्लिक करके रीनेम आप कर सकते हैं। कोई भी नाम लिखना चाहें आप नाम पे शीट का नाम रीनेम कर सकते हैं। तो अनहाइड ये होगा। मूव और कॉपी शीट, मूव और कॉपी शीट से मुराद ये है कि ये शीट पाकपतन वाली वहाँ यहाँ पे है 1 2 3 और ये शीट 3, हम ये वाली शीट फर्स्ट पे लाना चाहते हैं। उसके लिए आप इसको मूव करना चाहें, मूव और कॉपी शीट, कि एक तो ये है कि ये पूरी की पूरी शीट जो आपके सामने है इसकी कॉपी हो जाएगी। मूव टू एंड करना है तो मूव टू एंड कर दें, कि ये जो शीट नंबर आपको पाकपतन वाली शीट है तो ये क्या होगा, सेम पूरी की पूरी शीट में जो डाटा लिखा है वो होगा कॉपी। कॉपी होके उसके लिए अलहदा से नई शीट, ये देखें अभी नीचे 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पे एंड पे एक शीट आ जाएगी न्यू से, वो कॉपी होगी शीट नंबर, ये जो हम पाकपतन वाली इसकी पूरी कॉपी तैयार होके उसके लिए अलहदा से नई शीट उस एंड पे आ जाएगी। ये देखिएगा जैसे ही हम ओके करते हैं तो शीट इसमें दाखिल होगी, ये पाकपतन है, और सेम वही उसकी एक कॉपी शीट तैयार होके एंड पे आ गई पाकपतन 2। तो ये है आपका मूव और कॉपी शीट। टैब कलर, ये शी जो है ना इसको हम क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पे इसके जो शीट के जो कलर नहीं दिए गए होते तो हम यहाँ पे इसको टैब कलर भी दे सकते हैं, कि हमारे पास शीट के नीचे जो है कलरिंग देना हो तो हम इसको टैब कलर बोलते हैं। कोई भी कलर यहाँ से चूज करेंगे तो वो कलर आप यहाँ पे दे देंगे इधर, आप इसकी शीट के ऊपर ये वो कलर्स, ये शीट टैब के ऊपर कलर आ जाएगा। तो इसके रिलेटेड था, हमने इंसर्ट किया है, इंसर्ट में सेल रोज कॉलम दाखिल करना, शीट दाखिल करना, डिलीट में सेल डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना, रोज डिलीट करना, पूरी शीट डिलीट करना, और फॉर्मेट में सेल की जो है हाइट है विड्थ है ये वो सारी चीज़ें हैं। रीनेम शीट है, मूव और कॉपी शीट है, और ये टैब कलर है। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट है, लॉक सेल है, और फॉर्मेट सेल है। ये ऑप्शन प्रोटेक्शन के रिलेटेड है, मगर ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपने इन चीज़ों के बारे में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट
आपकी ऑप्शन जो है करनी है प्रोटेक्शन से पहले पहले। प्रोटेक्शन का आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन कहते हैं इस पूरी शीट को हम जो है ना जी पासवर्ड लगा सकते हैं, कुछ इसके हिस्से फ्रीज भी किए जा सकते हैं, मगर इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंसर्ट ऑप्शन को देख लीजिएगा, डिलीट ऑप्शन को देख लीजिएगा और फॉर्मेट ऑप्शन को देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए जो है देखते रहिए ताहिर दिलशाद का यूट्यूब चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।